Now moving forward, Goa Health Secretary Yatindra Maralkar has also spoken on the tragic fire incident at a nightclub in North Goa. Speaking on the status of patient recoveries, he said, and I quote, "There are 5 patients who have 12% injury and they are recovering very fast. I hope that by tomorrow or the day after tomorrow." Let's listen in. 5 patients who are having 12% injury, okay, and they are recovering very fast. And I hope that by tomorrow or day after tomorrow they will be able to discharge. Only one girl is there who is having something 28% injury. Okay, rest are they are in better condition. Altogether 25. It is already reported. Okay. Correct. Yes. Yes. Okay. Identification is done. Identify. I think 6 are identified. Okay, but remaining also will be identified. Families are coming. Okay, so most probably I think by tomorrow all will be identified. Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, ये जो गोवा हेल्थ सेक्रेटरी यतिंदर मुरलकर, उन्होंने कुछ नई डिटेल्स दी हैं, उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, अभी भी जो गोवा के सेक्रेटरी हैं शिंदे मोरलकर ने जो बात कही है, आप देखिए कि अभी तक तो कोई भी जो फायर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि जिससे ये समझ में आए कि यहाँ पे जो है जो वारदात हुई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है नाकामी है। कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह से सिर्फ जांच या इस तरह की चीजें या ये सारी चीजें ही कह रहे हैं। और दूसरी जो है जो मोरलकर ने भी जो बात कही, आप उनकी बात देखें, कोई ये नहीं कह रहा है कि इसको लेकर जो है पूरे गोवा में हम सख्त कार्रवाई या इस तरह से चीजें करेंगे। ये चीजें नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन पूरे गोवा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि गोवा में 40% ऐसे क्लब पब होटल्स हैं जिनमें इस तरह के जो है फायर नॉर्म्स को जो है ठेंगा दिखाया जाता है और उसमें एक बड़ा जो कहते हैं ना कि रोल जो है प्रशासन का है, तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हालांकि जब ये पहली बार जो ये बात वारदात हुई है, भले 25 लोग की मौत हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये कितना और खतरनाक होता, इसका अंदाजा है कि अगर आज भी गोवा की सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाले समय में गोवा में और ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं। जी शाहिद, बने रहिए मेरे साथ। Now the Goa Church has expressed grief over the deaths of 25 people in the nightclub fire. Father Barry Cardozo, director of the Diocesan Center for Social Communications Media, said that the Archbishop of Goa and Daman, the auxiliary bishop and the church in Goa were deeply saddened by the devastating incident. शाहिद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, गोवा चर्च से भी एक बयान आया है और क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, उन्होंने भी जो है गोवा चर्च, चूंकि गोवा में जो है ये सारे जो है जिम्मेदार ओहदों पर लोग हैं और एक जिम्मेदार जगह है, वहाँ के जो लोग हैं उनके बयान भी जो है बहुत मायने रखते हैं। तो गोवा चर्च की तरफ से भी जो है उन लोगों को लेकर जो बयान आया है उनमें उन्होंने कहा है कि पहले कि इतने लोग जिन लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। उसके साथ साथ जो है ये भी कहा है कि जो भी हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर जो है कार्रवाई की भी बात कही है। इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे मिले जुले जो बयान है सबके आ रहे हैं कि इस मामले में कि प्रशासन क्या सो रहा था, क्या, ये सारी चीजें सवालात तो उठने लाजमी है, क्योंकि एक साथ जो है जो बर्चबार रोमियो लैंड जो नाम की जगह है, जो यहाँ पे जो चीजें हुई है, 25 लोगों की मौत जो हुई है, ये इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस तरह से गोवा ही नहीं बल्कि हर जगह के लोग जो है इसको लेकर अपने मिले जुले बयान दे रहे हैं। सब लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो कथाकार है, जो खाती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी शायद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ वेल शिफ्टिंग फोकस, 10 boats